हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है विजडम हब स्टडी पर। इस नए लेसन के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा चुनावी बॉन्ड क्या है। इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं इसके माध्यम से बताऊंगा। ये एक वीडियो अवेयरनेस के लिए है और ये इसलिए ये ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे मीडिया न्यूज़ में आ रहा है इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या है, जिसे चुनावी बॉन्ड कहा जाता है और इंग्लिश में इलेक्ट्रोल बॉन्ड कहा जाता है। इसके बारे में जो भी जानकारी है मैं आपको इस लेसन के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से पूरी प्रोवाइड कराऊंगा। क्या क्या कंसेप्ट है, क्यों ये न्यूज़ में है, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है इसके ऊपर, ये सारा मैं बताऊंगा। ये मेरे द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है। मेरा नाम अंकित सिंह है। देखिए, पहली बात तो ये जानना चाहिए कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या है, क्यों होता है, चुनावी बॉन्ड क्या है। इसके से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बात है वो मैं बताऊंगा। तो देखिए, क्या है कि चुनावी बॉन्ड, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोल बॉन्ड कहा जाता है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड बॉन्ड क्या है और इस पर मतलब ऐसी क्या बात आ गई कि ये बात पूरी सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर क्या कहना पड़ा, ये है। तो देखिए, इस पे क्या है हुआ कि अभी रिसेंट में कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूरा जो मैटर था उसको संज्ञान में लिया और उसके बाद पार्टी को जो भी था डिसीजन दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो भी अंतरिम आदेश जारी करना था, अंतरिम इंटरिम जो मतलब कह सकते हैं कि इमरजेंसी के समय दिया जाता है, इमरजेंसी इन द सेंस ऑफ जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हो तब, तो कोर्ट ने कहा कि ऐसे सभी दल जिनको चुनावी बॉन्ड, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए चंदा मिलता है, वो बंद लिफाफे में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको देगा। तो इससे क्या समझते हैं आप, समझ सकते हैं। तो इसी समझने वाली बात ये है कि जो भी पार्टी को फंड मिलता है, उस फंड की जो भी जानकारी है, वो सारी जानकारी वो पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक बंद लिफाफे में देगा। बंद लिफाफे का मतलब यहाँ पर यह होता है कि वो पब्लिकली नहीं किया जाएगा, उसे मीडिया सोर्सेज के माध्यम से पब्लिक को नहीं बताया जाएगा। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाएगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके ऊपर जो भी संज्ञान लेना होगा वो लेगी और चेक करेगी कि क्या ये जो भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है सही है या नहीं है। ये देने का तात्पर्य, मतलब ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसलिए दिया जा रहा है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी देखी जा सके, कितना कह सकते हैं कि जो राजनीतिक पार्टीज़ हैं वो कितना इसमें ट्रांसपेरेंसी लेके आती है और कितने अच्छे से अपने जो जितने भी फंड मिलते हैं उसको दिखाती है। ये सारी इसमें बातें हैं। फिर इसके बाद अगली बात आती है इसमें कि इसमें कुल मिलाकर इसमें ये बातें क्यों थी कि इसको न्यूज़ में आना हुआ और इसके बैकग्राउंड में क्या रहा। तो देखिए, अगर इसके बैकग्राउंड की बात करें हम, तो केंद्र सरकार ने देश के राजनीतिक दलों को चुनावी चंदे को पारदर्शी बनाने के लिए 2017-18 के बजट में एक चुनावी बॉन्ड शुरू किया था। मतलब जो 2017-18 जो असेसमेंट ईयर था उसमें एक चुनावी बॉन्ड नाम करके, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोल बॉन्ड कहा जाता है, इसे शुरू किया गया था, करने की घोषणा की थी। और इसे जनवरी 2018 में लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि चुनावी बॉन्ड के नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है। मतलब जो चुनावी बॉन्ड की जो भी प्रोसीजर था, जो भी उसको रूल्स लॉ बनाने थे, वो सारे के सारे बन चुके थे और जनवरी तक ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका था। फिर क्या हुआ कि इसके बाद जो उन्होंने बनाने के बाद जनवरी 2018 में जो बन के कंप्लीट हुआ चुनावी बॉन्ड, इलेक्ट्रोल बॉन्ड, उसकी डेफिनेशन क्या थी। तो उसकी डेफिनेशन ये थी कि चुनावी बॉन्ड से मतलब एक ऐसे बॉन्ड से होता है जिसके ऊपर एक करेंसी नोट की तरह उसकी वैल्यू होगी, उसका मूल्य होता लिखा होता है। यह बॉन्ड व्यक्तियों, संस्थाओं, संगठनों द्वारा राजनीतिक दलों को पैसा दान करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इससे क्या तात्पर्य है, इससे क्या समझते हैं आप, जैसे कि इससे ये समझा जा सकता है कि अभी तक क्या होता था कि कोई व्यक्ति विशेष करके, या जैसे आप ही एक व्यक्ति हैं, आप किसी पार्टी को फंड देना चाहते हैं, आपके पास सपोज दैट 100 रुपये है, 50 रुपये है या लाख रुपए हैं, आप चाहते हैं कि मैं मतलब वो राजनीतिक पार्टी को फंड दे दूं। तो आप पहले डायरेक्टली देते थे, आपको इसके रूप में कोई पर्ची काट के दे दिया जाता था, जो भी ये पार्टी दे देती थी। तो इससे क्या था कि इससे ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और इसमें ये था कि व्यक्ति अपने लाभ के लिए वो पैसा राजनीतिक पार्टी को दे देता था और राजनीतिक पार्टी उसका फ़ायदा उसको देती थी। ये कुल मिलाकर के मानना ऐसा था उस समय। लेकिन क्या हुआ कि 2017-18 में एक कह सकते हैं कि एक स्कीम लेके आई गई, मतलब एक योजना लाई गई पार्टी के द्वारा संसद के माध्यम से, और उसमें एक चुनावी बॉन्ड, इलेक्ट्रोल बॉन्ड की एक परिभाषा डिफाइन की गई, जिसमें ये बोला गया कि अब एक करेंसी, पेपर करेंसी ना मतलब के रूप में एक निकाली जाएगी। हालांकि वो आरबीआई नहीं निकालेगा, उसमें ये रहेगा कि एक करेंसी नोट जारी किया जाएगा, उस नोट पे वैल्यू लिखा रहेगा। वो वैल्यू अलग अलग हो सकते हैं, 1,000, 2,000, 3,000। जैसे कि आप देना चाहते हैं पार्टी को 1,000 रुपये फंड, तो आप वो 1,000 का बॉन्ड खरीदेंगे और उस पार्टी को 1,000 रुपये दे देंगे आप।
ओके, तो ये क्या हो गया कि वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड ऑन पेपर मेंटेन किया जाएगा, ये सारी की सारी इसके माध्यम से कर किया जाना था। ओके, फिर क्या हुआ कि ये चुनाव के जो मतलब ये जो चुनावी बॉन्ड है, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, इनकी कीमत क्या रहेगी? तो मैंने बताया था जैसे पहले 1,000 रहेगा, 10,000 रहेगा, 1 लाख रहेगा, 10 लाख रहेगा और अधिकतम इसमें 1 करोड़ रुपए हो सकता है। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है गया आपसे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड की मिनिमम राशि कितनी है, तो यहाँ पर रहेगी 1,000 रुपये और अधिकतम 1 करोड़ रुपये। तो आप इनमें से कितने रुपए की भी अगर देना चाहते हैं इन पैरामीटर्स के अंदर के कर पैसे को, तो आप तो जा कर के वो बॉन्ड फिल करेंगे और बॉन्ड फिल करके वो पार्टी को जमा कर देंगे। जैसे कि सपोज दैट कोई पार्टी ए है। ओके, जैसे कोई पार्टी ये आप हैं और किसी पार्टी ए को आप फंड देना चाहते हैं। ओके, तो आप फंड देने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर जो 1,000 है आप देना चाहते हैं, तो 1,000 रुपये देने के लिए आप इस व्यक्ति इस पार्टी से जा कर के आप ये बॉन्ड खरीद मतलब पेपर खरीदेंगे और उस पेपर पे जो भी उसका प्रोसीजर होगा उसके माध्यम से आप फॉर्म भरेंगे और उसको खरीदने के बाद उस व्यक्ति को या मतलब उस पार्टी विशेष को आप 1,000 रुपये का जो दे देंगे और आपके पास वो बॉन्ड मिल जाएगा। फिर इसके बाद क्या किया जाएगा कि इस बॉन्ड को मेंटेन की मतलब जो रिकॉर्ड है इसको मेंटेन किया जाएगा और इसे मेंटेन करते हुए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिपोर्ट देने की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, वही बोला है कि आपको कितने अभी दो जब से ये कानून बना है इसके बाद माध्यम से आपने कितने पैसे आपका कलेक्शन हुआ है, ये जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं, छोटी हों बड़ी हों, जो रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, वो सारी राजनीतिक पार्टियां जा कर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मतलब भारत की जो निर्वाचन आयोग है उसे जा कर के ये अपनी रिपोर्ट एक बंद लिफाफे में सौंपें, ये ऐसा बोला गया है। और ये सब क्यों किया गया, ये सारा पारदर्शिता लाने के लिए किया गया, क्योंकि अभी तक जो हवाला है, इसके बाद जो भी ब्लैक मनी है, इनका ज़्यादातर उपयोग इलेक्शन में ही होता है, ऐसा मतलब जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की जो रिपोर्ट आई है उसके माध्यम से पता चला है। ओके, तो इसको ही मतलब ख़त्म करने के लिए इस ये सारी प्रॉब्लम्स को निजात पाने के लिए ही ऐसा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। ओके, और इसमें ये बोला है कि मतलब इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम से संबंधित बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं मैं उनको बताने की कोशिश करता हूँ पूरा आपको, और इससे संबंधित जो भी डाउट्स रहेंगे आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए, जो कि मैंने बहुत ही जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो यहाँ पे मेंशन किया है। तो देखिए पहली बात क्या है यहाँ पर, पहला पॉइंट कि भारत का कोई भी नागरिक संस्था इस इलेक्ट्रल बॉन्ड को खरीद सकती है। इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसमें वैलिडेशन क्या है कि इसमें बस वो संस्था हुई या वो व्यक्ति हुआ वो कहाँ का होना चाहिए, भारत का होना चाहिए। यदि वो विदेशी नागरिक है तो वो इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं खरीद सकता, इसमें ऐसी बात कही गई है। ओके, दूसरा बहुत बात ये बोला गया है कि इसमें मूल्यों की मतलब कितने कितने रुपए के इसमें बॉन्ड हो सकते हैं। तो देखिए इसमें मिनिमम जो बॉन्ड है वो 1,000 रुपये का रहेगा, इसके बाद 10,000 का रहेगा, फिर 10 लाख का रहेगा, 1 लाख का रहेगा और सबसे अधिकतम 1 करोड़ का होगा। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ रुपए का इसमें डोनेट कर सकते हैं और मिनिमम आप 1,000 रुपये का यहाँ पे बॉन्ड खरीद सकते हैं। यहाँ पर बात कही गई है। ओके, फिर अगली बात क्या कही गई है यहाँ पर, अगली बात ये कहा गया है कि दानदाता चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड किसी एक पार्टी को ये दान दे सकते हैं। मतलब क्या बोला गया है कि ये जो आप अगर दान देना चाहते हैं तो उसी को देंगे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर्ड है। ऐसा नहीं कि किसी भी गहरे राजनीतिक पार्टी जो उठ के खड़ा हो जाता है निर्दलीय के रूप में और रजिस्टर्ड नहीं है उसे आप वोट मतलब दे दें चुनावी बॉन्ड के माध्यम से। वो पहली बात तो वो जो है जो रजिस्टर्ड नहीं है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड जारी करने के मतलब एलिजिबल ही नहीं है, पहली बात तो। ओके, तो रजिस्टर्ड पार्टी को ही आप डोनेट करेंगे। उसकी रजिस्टर्ड पार्टी का कंडीशन क्या होगा, उसका कंडीशन है जिस पार्टी ने पिछले चुनाव में कुल वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। सपोज दैट अगर कोई पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, इसने 2014 के इलेक्शन में अगर इलेक्शन लड़ते समय उसकी पार्टी ने 1% भी वोट पूरे वोट का एक्वायर किया है, पाया है, तो वो इलेक्ट्रल बॉन्ड जारी करने के लिए एलिजिबल है, ये इसमें बात कही गई है। फिर ओके, फिर चौथी बात इसमें ये बोला गया है कि चुनाव बॉन्ड के लिए दानकर्ता को अपनी सारी राशि KYC के माध्यम से बैंक को देनी होगी। ओके, तो बॉन्ड के लिए दानदाता जैसे कि आप अगर पैसा जमा करना चाहते हैं तो आप बॉन्ड खरीदेंगे तो बॉन्ड पार्टी से नहीं खरीदेंगे। बॉन्ड खरीदने के लिए वहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं और वो इंस्टीट्यूट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बॉन्ड खरीदें तो आप जिस पार्टी को देना चाहते हैं उसकी बॉन्ड को आप बैंक में जाइए और आप बैंक में जा कर के आप KYC नो यूर कस्टमर के माध्यम से आप बॉन्ड खरीदेंगे और उस बैंक को वो पैसा जमा करेंगे और वो आपको बॉन्ड दे देगा। ओके, इसके बाद बात ये कही गई मतलब अगली बात ये बोला गया चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले के नाम को गोपनीय रखा जाएगा।
ऐसा नहीं कि अगर जैसे आपने बैंक से लोन मतलब खरीद लिया है बॉन्ड उस पार्टी का, तो आपके नाम नाम को रिवाइव यहाँ पे रिवील नहीं किया जाएगा, यहाँ पे बताया नहीं जाएगा पब्लिकली कि आपने ये खरीदा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए करा गया है ताकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बरती जाए। ओके, यहाँ पे ये नहीं बता, क्योंकि इसमें क्या होगा कि अगर पार्टी को पता चलेगा कि इस व्यक्ति ने सब करोड़ रुपए दिया है, तो क्या करेगी पार्टी के पास, अगर आप जाते हैं तो वो पार्टी आपको बाकायदा हेल्प करेगी। ऐसा अमूमन इंडिया में देखा जाता है। ओके, तो इस तरीके से ये सारी प्रॉब्लम को ही दूर करने के लिए ऐसा इसमें मतलब एक पॉइंट डाला गया है। ओके, फिर अगली बात आती है यहाँ पे कि इस बॉन्ड पर कौन मतलब बैंक द्वारा कोई ब्याज मतलब नहीं दिया जाएगा। ओके, कैसे? जैसे कि आपने बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो ये क्या हुआ, बैंक में जमा करने के बाद बैंक आपको इंटरेस्ट देती है हर 3 महीने पे, जो भी उसके पैरामीटर्स होते हैं उसके आधार पर, जो भी यहाँ पे एसएलआर और सीएलआर जो भी इसमें डिसाइड किए जाते हैं, बैंक रेट जो भी डिसाइड किया जाता है उसके आधार पर। ओके, बट आपने अगर ये कोई बॉन्ड खरीदा है, जैसे कि आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो उस पर आपको एक फ़िक्स अमाउंट तक मतलब समय के बाद आपको उसमें एक्स्ट्रा पैसे दिया जाता है। लेकिन आप अगर यहाँ पे इसके माध्यम से अगर किसी पार्टी को फंड करते हैं, तो यहाँ पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ओके, फिर अगली बात ये बोला गया है कि इस बॉन्ड को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनिंदा शाखाओं से ही खरीदा जा सकता है। ओके, ये बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड की जो बात है वो, और इलेक्ट्रल बॉन्ड कौन मतलब देगा, कौन इशू करेगा? तो इलेक्ट्रल बॉन्ड इशू करने का जो राइट्स है वो बस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई जिसे बोला जाता है, उसके पास ही कुछ अधिकार, कुछ बैंकों में ही अधिकार है और कुछ बैंकों से ही खरीदा जा सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सारे ब्रांचेस से इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं खरीदा जा सकता। ओके, यहाँ पे एक बात की गई है। फिर इसके बाद बैंक के पास इस बात की जानकारी होगी कि कोई चुनावी बॉन्ड किसने खरीदा है। ओके, ये सारी की सारी जानकारी बैंक के पास अवेलेबल होगी कि किस व्यक्ति ने किस माध्यम से कैसे करके किस तरीके से कौन सा बॉन्ड खरीदा है। ओके, ये सारी की सारी जानकारी बैंक के पास अवेलेबल रहेगा। फिर इसके बाद अगली बात आती है, इसमें ये आता है कि बॉन्ड खरीदने वाले को उसका जिक्र अपनी बैंक मतलब बैलेंस शीट में भी करनी होगी। तो अब बैलेंस शीट क्या हो जाता है? तो बैलेंस शीट ये होता है कि पूरे असेसमेंट ईयर के में जो भी आपने खर्चा किया है, मतलब जो भी फाइनेंशियल ईयर में जो आपने खर्चा किया है, देखिए यहाँ पे असेसमेंट ईयर अलग होता है, फाइनेंशियल ईयर अलग होता है। तो जो आपने फाइनेंशियल ईयर में जो भी खर्चा किया है, आपने जो भी आपने अर्निंग करी है, और इस लिस्ट में जो भी आप, जो ये बैलेंस शीट कहलाता है, जो भी इसमें डेटा मतलब डाला जाता है। ओके, तो ये सारी जो बॉन्ड खरीदते हैं इसका जिक्र भी आपको वहाँ पे करना होगा, मेंशन करना होगा, ये इसमें बात कही गई है। ओके, फिर नेक्स्ट बात आता है कि बॉन्ड को जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर महीने में ही खरीदा जा सकता है। इसमें कंडीशन डाली गई है कि बॉन्ड को बस 4 महीनों में ही खरीदा जाएगा। वो कौन सा होगा? जनवरी होगा, फिर इसके बाद अप्रैल होगा, फिर जुलाई होगा, फिर यहाँ पे अक्टूबर होगा। ओके, तो ये इन 4 महीनों में ही यहाँ पे मतलब बॉन्ड को खरीदा जा सकता है। ये आपको याद रखना है बाकायदा अच्छे तरीके से। फिर नेक्स्ट बात आती है इसमें कि बॉन्ड खरीदे जाने के लिए 15 दिनों तक मान्य होंगे। ओके, अब आपने बॉन्ड खरीद लिया, तो ऐसा नहीं कि पूरा ये साल भर तक अवेलेबल मतलब कह सकते हैं कि वैलिड रहेगा। ये बॉन्ड खरीदने के बाद ये मात्र 15 दिनों तक ही मान्य होगा, इसके बाद ये अपने आप निरस्त हो जाएगा। इसमें ये बात मेंशन किया गया है। ओके, फिर इसके बाद अगली बात क्या है कि राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग को बताना होगा कि उसे कितना धन चुनावी बॉन्ड बॉन्ड से मिला है। ओके, अब इसमें ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी ने कोई पास, अब जैसे कि आपने बॉन्ड खरीद लिया, तो बॉन्ड खरीदने के बाद क्या होगा कि वो पैसा जो है, वो पैसा जिस पार्टी का आपने बॉन्ड खरीदा है उस पार्टी के अकाउंट में चला जाएगा। ओके, ये अलग अलग प्रोसीजर के माध्यम से होगा। तो लेकिन बैंक ना, ये डेटा बैंक ना देते हुए ये बोला गया है कि राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग को बताना होगा कि उन्हें कुल कितना चुनावी बॉन्ड मिला है। ओके, चुनावी बॉन्ड के माध्यम से पैसा मिला है, यहाँ पर ये उन्हें बताना होगा। किसे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो है उसे पता चले कि कौन सी राजनीतिक पार्टी के पास कितना पैसा है और कितना जो बैंक, क्योंकि क्या होगा कि सपोज दैट बैंक ने डेटा डाला वहाँ पे और राजनीतिक पार्टी अगर नहीं बताती है, तो फिर बैंक के पास अलग, बैंक अगर डेटा देता देता है, कोई अलग डेटा रहेगा, यहाँ पे कोई अलग डेटा रहेगा, तो एक्चुअली में डेटा बैंक भी देगा, ऐसा नहीं है, जो डेटा है वो बैंक भी देगा और राजनीतिक पार्टियाँ भी देगी। तो इन दोनों का मिसमैच ना हो जाए, ये देखने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यहाँ पे ये बोला गया, मतलब हर राजनीतिक पार्टी से बोला गया कि वो अपनी डेटा कितना इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से पैसा अर्जित किया है राजनीतिक पार्टी ने, ये अपना रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बैंक से डेटा तो मंगा ही लेगा अपना। ओके, क्योंकि वो तो सरकारी एनजीओ मतलब सॉरी पीएसयू है। ओके, तो इन दोनों को डेटा को चेक करा लेगा और जैसे ही वो चेक होगा और मतलब दोनों का इक्वल पाया जाता है, तो समझ लो कि यहाँ पे 100% ट्रांसपेरेंटी मेंटेन हो गई है। ओके,
तो ये सारा इलेक्ट्रल बॉल से संबंधित इन्फॉर्मेशन था। सो ये लेसन कंप्लीट होता है। इससे संबंधित जो भी आपको इशू है, जो भी कन्फ्यूज़न होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं इसके माध्यम से आपको पूरी की पूरी जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो मेरा कोशिश यही था कि मैं जो भी न्यूज़ में, मीडिया में इशू चल रहा है, उसके माध्यम से मैं आपको सारे के सारे जो इशू थे वो कंप्लीट करके दूर करने की कोशिश करूँ। सो ये मेरा एक जो लेसन था, एक अवेयरनेस के लिए था। ओके, सो थैंक यू सो मच। मैं ऐसे अनअकैडमी पर एजुकेटर भी हूँ, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिए बहुत सारे मतलब कुछ कोर्सेज़ हैं उनके अनअकैडमी के, पॉलिटी के, इस इन्वायरमेंट के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के और करंट अफेयर के, वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप वहाँ पर जा करके उसे एक्सेस करिए और इसके बाद आप देखिए बहुत सारे कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।